आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, ऊपरी जगत यूकैरियोटिक के जगतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी जीव होते हैं, इन जीवों को आपके दो ऊपरी जगतों में विभाजित किया जाता है। दो ऊपरी जगत कौन से हैं? एक होता है प्रोकैरियोटी, तो एक होता है प्रोकैरियोटी और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटी। तो प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। जो प्रोकैरियोटी होती हैं, इसमें वह सभी जीव आते हैं जिनके केंद्रक जो होते हैं वह प्रारंभिक होते हैं। तो वह सभी जीव जिनके केंद्रक प्रारंभिक होंगे। अब केंद्रक प्रारंभिक से क्या मतलब है? तो ये वह केंद्रक होंगे जिन पर केंद्रक कला अनुपस्थित होगी। तो वह सभी जीव जिनके केंद्रक पर केंद्रक कला अनुपस्थित होगी, उनको हम रखते हैं कहाँ? उनको हम रखते हैं प्रोकैरियोटी में। अब इनमें कौन सा आपका जगत आता है? इनमें आता है जगत मोनेरा। मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में हम देखते हैं सभी जो जीव होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं और उसके साथ साथ सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। मतलब इनके जो केंद्रक होते हैं उनमें केंद्रक कला उपस्थित नहीं होती। तो सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रारंभिक प्रकार के जीव यहाँ पाए जाते हैं। दूसरा जो यूकैरियोटी होता है, यूकैरियोटी में हम देखते हैं कि कुल आपके 4 जगत आते हैं। तो कुल 4 जगत हैं और ये वह सभी जगत हैं जहां पर हम देखेंगे जो केंद्रक है वह आधुनिक प्रकार के हैं। तो केंद्रक आधुनिक प्रकार के हैं, मतलब जो केंद्रक हैं उन पर केंद्रक कला उपस्थित है, तो उनको हम कहेंगे आधुनिक केंद्रक। और ऐसे जो जगत है वो है, पहला आपका होता है प्रोटिस्टा। तो पहला आपका जगत है प्रोटिस्टा। दूसरा जगत जो है यूकैरियोटी में आता है वो है माइकोटा। तीसरा जगत जो यूकैरियोटी में आता है वह होता है जंतु जगत। और जो चौथा जगत आता है वह है पादप जगत। या आपका तीसरा पादप और चौथा जंतु भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का ही जो इवोल्यूशन है वह अलग अलग है। इन दोनों का एक दूसरे से इवोल्यूशन के संबंध में कोई संबंध नहीं है। तो ये जंतु और पादप जगत हो गए। तो ये 4 जगत आते हैं यूकैरियोटी में। अब इन जगत की विशेषता क्या है? प्रोटिस्टा में हम देखेंगे कि सभी एक कोशीय जीव हैं। तो सभी एक कोशीय ऐसे जीव हैं जिनके जो यूकैरियोटिक होते हैं या जिनके जो केंद्रक होते हैं वह आधुनिक प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर आप माइकोटा में देखेंगे ऐसे जीव जो एक कोशीय भी हैं, जैसे कि ईस्ट। और यहाँ पर बहुकोशीय जीव भी आते हैं, जैसे कि दूसरे राइजोपस इत्यादि। तो यहाँ पर बहुकोशीय जीव और एक कोशीय जीव दोनों पाए जाते हैं और उनके केंद्रक आधुनिक प्रकार के होते हैं। यहाँ पर यदि हम माइकोटा में देखें तो ये किस प्रकार का भोजन लेते हैं? ये साधारणतः हम देखते हैं कि मृतोपजीवी होते हैं। तो वह सभी जंतु जो मृतोपजीवी हैं, कुछ को छोड़कर उन्हें हमने रखा है माइकोटा में। इन्हें साधारणतः हम कहते हैं कवक। तो इन्हें साधारणतः कहा जाता है कवक। उसके बाद आते हैं जंतु जगत। तो जंतु जगत में वह सभी जीव हैं जो बहुकोशिकीय हैं, कोई भी एक कोशिकीय जीव नहीं है, सभी बहुकोशीय जीव हैं। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि सभी के केंद्रक आधुनिक प्रकार के होते हैं। और ये जो जीव होते हैं, ये जंतु जगत के जो जीव हैं, ये आपके परपोषी जीव होते हैं। तो ये सभी परपोषी होते हैं।
अपना पोषण दूसरों से लेते हैं। पादप जगत में हम देखेंगे कि सभी आपके बहुकोशीय जीव होंगे और बहुकोशीय जीव होने के साथ साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर आधुनिक प्रकार के केंद्रक और स्वपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले प्राणी हैं, जीव हैं। तो इस प्रकार से यूकैरियोटी को हमने 4 जगतों प्रोटिस्टा, माइकोटा, जंतु और पादप जगत में विभाजित कर दिया है, जबकि जो प्रोकैरियोटी है उसमें केवल एक ही आपका जगत है जिसका नाम है मोनेरा। इसमें आते हैं जीवाणु, और इसी में आपको मिलेंगे नीली हरी शैवाल भी, नीली हरी शैवाल या जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये जीव है आपके मोनेरा के। आशा करते हैं आपको उत्तर प्रश्न का मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।